अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं बात करने वाला हूं हसद, जलन और ईर्ष्या के ताल्लुक से, और आपको साथ साथ एक सच्चा इंसिडेंट भी बताऊंगा, एक दिल को दहला देने वाला सच्चा वाकया जो अभी हाल ही में हैदराबाद में पेश आया। आप न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं कि एक औरत ने हसद और जलन की आग में जलते हुए अपने ही जेठ के 3 साल के प्यारे और मासूम बच्चे को बहला फुसलाकर बिल्डिंग के ऊपर लेकर गई और वहां से धक्का दे दिया, उसे गिरा दिया। बच्चा मासूम था, जख्मों की ताब न ला सका और अल्लाह को वो मासूम प्यारा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और उनको उसका नेमुल बदल अता फरमाए। इस न्यूज़ के हिसाब से जिस औरत ने धक्का दिया वो औरत बांझ थी, उसको यानी औलाद नहीं थी या औलाद नहीं हो रही थी। तो वही एक बच्चा घर में था जिसको सब लाड़ प्यार करते थे। शायद उस औरत को ये सब देखा नहीं गया कि मेरा बच्चा नहीं है और इस बच्चे को इतना लाड़ प्यार, तो वो देखा नहीं गया। हसद और जलन की आग में जलकर उसने ये गुनाह अजीम कर दिया। मुझे आप लोगों को इसके 2 पहलू बताने हैं, जिसको अगर लोग समझ जाए तो शायद इस तरह के वाकयात दोबारा सुनने को और देखने को ना मिले। इसलिए आप पूरा वीडियो देखना जरूर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हसद और जलन से बचो। हसद इंसान की नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद करने वाले यानी जलन करने वाले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 भूखे भेड़ियों को अगर बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो वो बकरियों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना माल का लालची हरीस और हसद करने वाला अपने ईमान को नुकसान पहुंचा सकता है। हसद और जलन एक खतरनाक बीमारी है। हसद करने वाला बैक वक्त कई तरह की ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, और हसद और जलन करने वाले पर सबसे बड़ा अजाब यह होता है कि वो कभी भी सुकून से नहीं रहता, वो बेचैन रहता है। उसकी रूह, उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहती है। हसद करने वाला और जलने वाला खुद ब खुद बहुत सारी ज़हनी और दिमागी बीमारियों में पड़ जाता है, मुब्तला हो जाता है और हमेशा बेचैन और बेकरार रहता है। जिंदगी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। मैं कुछ बीमारियां आपके सामने गिना देता हूं। जैसे पहली बीमारी, हसद करने वाला, जलने वाला, अगर उसको जरा सी भी तकलीफ पहुंच जाए तो वो फौरन बदला लेने की कोशिश करता है, और उस बदला लेने के चक्कर में वो हमेशा परेशान रहता है, और जब बदला नहीं ले पाता तो फिर बद्दुआओं में लग जाता है, टोटके करने लग जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर कोई गैबी मुसीबत आ जाए, कोई पहाड़ उसके ऊपर गिर जाए, कोई आग की बारिश हो जाए, पत्थर की बारिश हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो किसी बिल्डिंग के नीचे आ जाए या कोई उसको मार दे। इस तरह के वो सामने वाले की मुसीबत से खुश होता है और उसके आराम से दुखी हो जाता है। नंबर 2, हसद करने वाले में बड़ाई का जज्बा पैदा हो जाता है। वो सोचता है कि मैं ही सबसे बेहतर हूं, बाकी सब मुझसे कमतर है। नंबर 3, हसद करने वाले में तकब्बुर पैदा हो जाता है। वो मुतकब्बिर हो जाता है। वो चाहता है कि सब उसके मोहताज हो जाए, सब उसके सामने हाथ जोड़कर बैठे। नंबर 4, हसद करने वाले को लगता है कि फलाने के पास जो नेमत है वो उसका अहल नहीं है, वो उसके लायक नहीं है। उसके पास जो भी माल और दौलत है, गाड़ी बंगला है, खूबसूरत बीवी है, उसको लगता है कि वो उसका अहल नहीं है, वो उसके लायक नहीं, बल्कि मैं उसके लायक हूं, मैं उसका अहल हूं।
इसलिए वो हमेशा ये सोचता रहता है कि वो नेमत उसके पास से मेरे पास आ जाए, उसके लिए वो प्लानिंग करता रहता है। नंबर 5, हसद करने वाला दूसरों के कमाल को अपना जवाल समझता है। यानी अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हसद करने वाले को लगता है कि मेरा ही कुछ बुरा हो रहा है, हालांकि उसका बुरा नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, या अल्लाह ताला उसको ये अजाब दे देते हैं कि दूसरों की तरक्की उसको अपना जवाल लगती है। नंबर 6, हसद करने वाला, जलने वाला ये चाहता है कि मेरे बराबर कोई ना हो। वो किसी को खुशहाल और हंसता हुआ देख ही नहीं सकता, वो किसी को मजे में देख ही नहीं सकता। उसको लगता है कि सारे ऐश पर, सारे मजे पर, सारी खुशी पर उसका ही हक है। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हसद और जलन और ईर्ष्या जैसी खतरनाक बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। अब आते हैं हम दूसरे पहलू पर। कुछ लोगों को यह बीमारी खुद से नहीं होती, बल्कि लोगों की बदअखलाकी, लोगों के बिहेवियर और लोगों की जबान से हो जाती है। जैसे एक अमीर दोस्त है, वो अपने गरीब दोस्त के सामने अपने माल की, अपने कपड़ों की, अपने खानों की नुमाइश करके उसको जला जला कर उसको हासिद बना देता है, उसके अंदर हसद पैदा कर देता है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूं कि मालदार चाहे जितनी अय्याशी करे, अल्लाह तबारक व तआला के पास एक एक पाई का उन्हें हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन अगर मालदार लोग सिर्फ अपने माल और दौलत की और अपनी अय्याशी की नुमाइश बंद कर दे, तो बहुत सारे गरीबों की जिंदगी आसान हो जाएगी। और दूसरा कि एक मालदार पड़ोसी किसी गरीब पड़ोसी के सामने ऐसी हरकतें करता है, ऐसे खाने खाता है, ऐसी पार्टीज करता है, और पता नहीं ऐसे काम करता है कि पड़ोसी को खुद ब खुद हसद पैदा हो जाता है, वो हासिद बन जाता है। और कुछ लोग अपनी जबान से भी सामने वाले को हासिद बना देते हैं, यानी उसको कहते हैं कि उसको डिमोटिवेट करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर जो टैलेंट है वो तुम्हारे अंदर नहीं है। यानी लोगों की हिम्मत अफजाई नहीं करते, उनको बढ़ावा नहीं देते, उनको मोटिवेट नहीं करते, और वो अपने बिहेवियर से ऐसा बताते हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम हमेशा पीछे ही रहोगे और तुम्हें हमेशा हमारे पीछे ही रहना पड़ेगा और तुम कभी तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए वो जो दूसरा बंदा होता है या जो दूसरी पार्टी होती है, वो ये बातें सुन सुनकर डिमोटिवेट हो जाती है, उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है और उसके दिल के अंदर हसद और जलन पैदा हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्सा है। एक गांव में 2 बच्चे रहते थे, एक की उम्र 10 साल थी और दूसरे की 12 साल थी। दोनों लंगूटी यार थे, जिगरी दोस्त थे। एक दिन खेलते खेलते वो गांव से थोड़ा बाहर निकल गए। गांव से बाहर निकलते ही वो एक कुएं के पास पहुंच गए। उस कुएं में जो बड़ा वाला बच्चा था 12 साल का, वो गिर गया। अब जो 10 साल का बच्चा था वो चीखने चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा। उसने आसपास इधर उधर देखा तो कोई उसको मदद करने वाला नजर नहीं आया। अब वो सोच में पड़ गया कि क्या करूं, दोस्त को बचाना भी है। तो उसको फौरन एक रस्सी नजर आई। उसने वो रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में फेंक दिया और दोस्त को पुकार कर कहा कि तुम इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और मैं तुमको खींचता हूं। अब वो 10 साल के बच्चे ने उसको अपनी पूरी जान लगाकर खींचना शुरू किया, यहां तक कि वो बच्चा बाहर आ गया। दोनों बच्चे आपस में मिलकर रो रहे थे, खुश हो रहे थे और डर भी रहे थे कि अगर गांव में जाकर बताएंगे कि हम गांव से बाहर गए थे और बड़ा दोस्त कुएं में गिर गया था तो लोग बहुत डांटेंगे, डपटेंगे, मारेंगे। लेकिन इसके बरखिलाफ हुआ, यानी इसके उल्टा हुआ। जब वो गांव में गए और ये किस्सा सुनाया तो किसी को भी यकीन नहीं आया। सब यही कहते रहे कि 10 साल के बच्चे में इतनी ताकत कहां से,
10 साल के बच्चे में इतना जोर कैसे कि वो 12 साल के बच्चे को कुएं से बाहर खींच ले? ऐसा हो ही नहीं सकता। लोगों को उस बात पर, उस वाक़ये पर यकीन ही नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। पूरे गांव में एक ही अक्लमंद शख्स था, एक ही दाना शख्स था, उसका नाम रहीम चाचा था, जिसने बच्चों की बात पर यकीन कर लिया। सब गांव वाले ताज्जुब में पड़ गए कि रहीम चाचा तो बड़े अक्लमंद आदमी हैं, उन्होंने ऐसी स्टूपिड कहानी पर कैसे यकीन कर लिया। तो सारे गांव वाले मिलकर रहीम चाचा के पास गए और पूछने लगे कि रहीम चाचा, आपने इन बच्चों की कहानी पर यकीन कैसे कर लिया? तो रहीम चाचा ने कहा, बच्चे तो बता रहे थे कि बड़ा कुएं में गिर गया, छोटे ने मदद की और उसको बाहर खींच लिया। गांव वाले खामोशी से रहीम चाचा को देखते रहे। तो रहीम चाचा ने कहा कि देखो, सवाल ये नहीं है कि वो छोटा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो क्यों कर पाया, उसके अंदर उस वक्त ये ताकत कहां से आई, ये असल सवाल है। मैं उसका जवाब देता हूं। उसका जवाब सिर्फ ये है कि उस वक्त, जिस वक्त ये छोटे बच्चे ने ये किया, उस वक्त दूर दूर तक कोई भी उसको ये बताने वाला नहीं था कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, बेटा तुम छोटे हो, बेटा तुम कमजोर हो और वो ताकतवर है, इसलिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस वक्त ये बताने वाला उसको कोई भी नहीं था, इसलिए उसने ये काम कर दिखाया। मेरे भाइयों, लोगों को हौसला दो, लोगों की हिम्मतें बढ़ाओ, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों से कहो कि तुम ये कर सकते हो और ये तुम ही कर सकते हो। अपने टैलेंट, अपने सलाहियतों को ट्रांसफर करो, अपना इल्म लोगों में तकसीम करो। फायदा वही होता है जो सबका हो। लोगों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डेंगे मार मार कर हासिदीन और जलने वाले पैदा मत करो। अपनी दौलत की नुमाइश बंद करो। अल्लाह ने दिया है तो लोगों की मदद करो। अपने माल से गरीब और जरूरतमंद को तकसीम करके, अपने माल को तकसीम करके आखिरत का सामान पैदा करो। और अपनी जबान से अपने हासिदीन और अपने जलने वाले पैदा मत करो। ऐसी औरतों के सामने, ऐसी बहनों, ऐसी बेटियों के सामने जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने किसी हिकमत की बिना पर औलाद से महरूम रखा है, उनके सामने अपनी औलाद को ले जाकर अपनी औलाद की बड़ाई बयान करना, उसकी खूबसूरती बयान करना, उसके टैलेंट को बयान करना और सामने वाली औरत को औलाद की महरूमी का एहसास दिलाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी गलती है। आप उनके सामने, आप उनको जाकर समझाओ, बल्कि आप उनको मोटिवेट करो, बल्कि उन्हें यह समझाओ कि अल्लाह ताला ने किसी हिकमत की बिना पर तुम्हें औलाद से महरूम रखा है, हो सकता है कि आइंदा हो जाएगी। दूसरी औरतों की मिसालें दो कि देखो, वो 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उसके बाद उनको औलाद हुई और माशाल्लाह बहुत अच्छी औलाद हुई है ना। तो ये उनको समझाओ, उनको तसल्ली दो, उनको तसल्ली दो, उनको ये समझाओ कि अगर तुमको औलाद नहीं भी दिया अल्लाह ने तो अल्लाह तुमको उसका नेमुल बदल अता फरमाएगा। अगर नहीं भी दुनिया में दिया तो आखिरत में जो उनकी जन्नत होगी वो तुमसे बेहतर होगी। तो हो सकता है ऐसा करने से वो खुश हो जाए। इंसान को 2 तसल्ली के बोल काफी होते हैं। बोलकर तो देखो, ये जुमले फ्री में होते हैं, इसको पैसे नहीं लगते। लेकिन खास करके कुछ औरतों में ऐसी डींगे मारने की बड़ी आदत होती है। वो ऐसी औरतें जो बांझ होती है, जिनको औलाद नहीं होती, उनके सामने जा जाकर अपने बच्चों को ले जाकर उनको जलाती है, उनको हासिद बनाती है। ऐसा ना करें, ऐसा बिल्कुल ना करें, अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है। और आखिर में मैं उन बहनों और बेटियों से जिनको अल्लाह ताला ने किसी हिकमत की बिना पर औलाद से महरूम रखा है, अभी तक औलाद से नवाजा नहीं है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह की रजा पर राजी रहिए और अल्लाह से मांगते रहिए। अल्लाह ताला
आपको ज़रूर नेक और सालेह औलाद अता फरमाएगा। और अगर अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी है तो अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे और बंदियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। इसी में तुम्हारी भलाई होगी, आखिरत में तुमको इसका बड़ा बदला अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। बहुत सारे लोग तो औलाद हो जाने के बाद भी परेशान रहते हैं। औलाद कितने लोगों की औलादें बीमार निकल जाती है, कितने लोगों की औलादें अपाहिज निकल जाती है, और कितने लोगों की औलादें नालायक निकल जाती है। वो तो ये दुआ करते कि अल्लाह हम बे औलाद अच्छे थे। तो अल्लाह ताला ने आप पर रहम किया कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी औलादें नहीं अता फरमाई। हो सकता है आपके मुकद्दर में वो लिखा हो, लेकिन कोई नेकी को देखकर कोई नेकी आड़े आ गई और अल्लाह ताला ने आपको ऐसी औलादें नहीं अता की कि जो नालायक हो और पैदा होने के बाद आपके लिए मुसीबत बन जाए। इसलिए अल्लाह की रज़ा में आप राज़ी रहे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा और अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी खूब नवाजेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।